नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के सभी जिलों में अभिनंदन सह संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आज समारोह का आयोजन किया गया। खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धुरवा में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर समेत पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए भाजपा को लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संकल्प लेने की जरूरत है कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनानी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज से ही कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड को बचाना है, भाजपा को जिताना है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, झारखंड भी बचाना और खिजरी भी बचाना। बोलो, बचाना है कि नहीं? अगर 5 साल इनकी सरकार और रह गई तो फिर बचाने को कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए। झारखंड की इस पवित्र धरती से, धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे, भाजपा की सरकार ला के रहोगे। झारखंड बचाओ, भाजपा लाओ। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। सरकार ने युवाओं और महिलाओं समेत हर वर्ग को ठगने का काम किया है। युवा वर्ग आज नौकरी और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भटक रहा है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि झारखंड की जनता वर्तमान सरकार से 5 साल का हिसाब किताब मांगे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के लगातार संघर्ष और मेहनत का ही परिणाम है कि रांची लोकसभा सीट भाजपा की झोली में आए। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वह कल भी एक कार्यकर्ता थे और आज भी वे एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से कमर कसने की जरूरत है। अभिनंदन समारोह के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पार्टी पदाधिकारी, नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और उपहार देकर सम्मानित भी किया। बोलो, बचाना है कि नहीं? अगर 5 साल इनकी सरकार और रह गई तो फिर बचाने को कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए। झारखंड की इस पवित्र धरती से, धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे, भाजपा की सरकार ला के रहोगे। वहीं लोकसभा चुनाव में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त दिलाने वाले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने व सम्मानित करने के उद्देश्य से रविवार को सरायकेला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में कार्यकर्ता अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथों पर भाजपा को बढ़त दिलाने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, कोल्हान सह संयोजक दिनेश कुमार, प्रदेश एसटी मोर्चा कोषाध्यक्ष गणेश महाली, निवर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, निवर्तमान डिप्टी मेयर अमित सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, अनंतराम टुडू, राकेश सिंह, ललन तिवारी समेत पार्टी के पदाधिकारी व भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही आज लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो हारते हैं वह जीतते भी हैं। भारतीय सनातन धर्म में सिर्फ उगने वाले सूरज को नहीं बल्कि डूबने वाले सूरज की भी आराधना होती है। कार्यकर्ता लक्ष्य निर्धारित कर बूथ स्तर पर कार्य करें ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाली भाजपा सरकार बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्तमान झारखंड सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भले ही आज 1500 शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म नहीं हो रही है।
शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में बहाली नहीं हो रही, जिससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र के महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी झारखंड में दम तोड़ रही है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने जैसे फर्जी मुद्दे लाकर जनता को विपक्ष में बरगलाने का काम किया है। राजनीतिक गलियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पार्टी के कार्यकर्ता है। आलाकमान जहां से चाहेगी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। आलाकमान का निर्णय चुनाव लड़ने का नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में स्थानीय विधायक चंपई सोरेन को महज 5 महीने में हटा दिया गया। भाजपा के चलते झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य का भला कर सकती है। और उन्हें महसूस होता है कि हम जीते हैं, पर आज हम इस लोकसभा में चुनाव नहीं जीते। खूंटी में भी हम लोकसभा हार गए, लेकिन भारत की परंपरा है कि हम सूरज के उगते हुए से ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हुए उगते हुए सूरज का इंतजार करते हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके साथ मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ें। आने वाले दिनों के लिए भी हम पूरे तरीके से संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ इस राज्य के सपनों का झारखंड बनाएगा, सपनों का झारखंड को पूरा बनाने का जो सपना है उसको जरूर दूसरे किया जाना है, जिससे राज्य को मुक्त। 14 जुलाई 2024 रविवार का दिन चक्रधरपुर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। चक्रधरपुर में काफी दिनों के इंतजार के बाद व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन हुआ। 42 सालों की प्रतीक्षा के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के लोगों को अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर चाईबासा का सौगात मिला। चक्रधरपुर के आसन तलिया में निर्मित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर का झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर किया। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए अधिवक्ता, जिला एवं अनुमंडल बार एसोसिएशन के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए। चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के साथ ही सोमवार से यहां न्यायिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में भी हमारे लिए कुछ कार्य व लक्ष्य निर्देशित है। यह न्यायालय के उद्घाटन के साथ ही हमने निश्चित रूप से आश्वस्त किया है कि स्थानीय जनता के लिए न्याय जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध करता हूं और आश्वस्त होना चाहता हूं कि न्यूनतम आधारभूत संरचना विकास के लिए कार्य किया जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक पुण्य प्रणाली होनी चाहिए। आपने पहले ही 2 साल का समय एकत्र कर लिया है, आपके पास एक और 6 महीने हैं। आपको निहित संरचना को पूरा करना होगा। मुख्य न्यायमूर्ति ने सबसे आग्रह करते हुए कहा कि आप कोई भी असुविधा 6 महीने कृपया सहन करें, लेकिन आवश्यक है कि प्रक्रिया को ठीक से आगे बढ़ाया जाए। आइए हम एक समय न्याय और ज़रूरतों को जानने के लिए एक साथ आए और यही वह समय है जब निश्चित रूप से आ गया है। न्यायालय क्रियाशील होने के बाद से पोड़ाहाट अनुमंडल क्षेत्र के नागरिकों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक का सफर नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को एक समान और कम से कम समय में न्याय दिया जाए। हम सब मिलकर आपसी सामंजस्य से न्यायपालिका व्यवस्था और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इस अवसर पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड उच्च न्यायालय, जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन झारखंड उच्च न्यायालय, मोहम्मद शाकिर महानिबंधन झारखंड उच्च न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और इसे क्षेत्र के लोगों के लिए काफी आवश्यक बताया। न्यायमूर्तियों ने न्यायालय के सुचारू हो जाने से उम्मीद जताई कि मामलों के निष्पादन में विलंब नहीं होगा
और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। इधर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन से चक्रधरपुर समेत अनुमंडल के सोनवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर, बंदगांव, गुदड़ी, आनंदपुर जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी खुशी की लहर है। जाहिर सी बात है कि व्यवहार न्यायालय के कार्य से लोगों को चाईबासा की दूरी तय करनी पड़ती थी, जहां जाने के लिए लोगों को पैसा और समय दोनों लगाना पड़ता था, परेशानी भी झेलनी पड़ती थी, न्याय पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब वहाँ सभी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएगी, लोगों को चक्रधरपुर में ही न्याय मिलेगा। सभी ने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल के विकास के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जो चक्रधरपुर के विकास की एक नई दिशा देगा। हमने खिंचाने किनारे रहेगा। इसका हमको समझ नहीं रहा उसका। I have requested my administrative judge, Honorable Justice Deepak Bhushan, as well as the principal district judge, to start the function of the court from tomorrow itself. Any inconvenience to you at this moment for a period of 6 months, kindly bear with us. We will proceed with the way it is required to be done, but it is being required that let the process of dispensation of justice to roll in a way it is required to be rolled. Therefore, your cooperation is highly necessary and your assistance is highly necessary, which ultimately it is not you. The person behind me is entitled to get benefits, and they are none other than your clients and none other than our citizens of India, none other than the person who are seeking relief, none other than this person who are asking for a justice from the court, who are waiting for the serve, and that you have to facilitate all these benefits to those people. Therefore, my humble request to all, let us work together for dispensation of justice and cater the needs at this hour, so that at least we can reach the pinnacle of success within a short time. And that short time is definitely come when we work together. Your strength is our own strength, and on that basis we can proceed. इधर केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची प्रवास के दौरान दोपहर का भोजन पार्टी के धुरवा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव के आवास पर किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उनके साथ उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष के घर पर भोजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य के घर पर जाकर खाने का मौका मिला, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। उमेश यादव हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके मंडल से भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लोकसभा के चुनाव में उनके मंडल में हम 87 पोलिंग से हमको भारी लीड मिली है, और जिसके कारण लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा में शानदार सफलता मिली है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राण हैं। अगर विचार आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है, और ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच आके, क्योंकि हम कार्यकर्ता नहीं एक परिवार हैं, तो परिवार के बीच आके भोजन करके कार्यकर्ताओं से मिलके बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार की तरह। इस मौके पर धुरवा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के उनके घर पर आने और भोजन करने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। उमेश यादव ने कहा कि उन्हें खुशी इस बात की है कि वह केंद्रीय मंत्री को पहले टीवी पर देखते और सुनते थे, आज उनके घर पर केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, ये सौभाग्य का विषय है। देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, हम लोग के लिए उम्मीद से परे है।
हम लोग तो सुनते थे बहुत कि एमपी के माननीय मुख्यमंत्री, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री, सुनने का मौका मिलता था, टीवी में देखने को मौका मिलता था, आज आवास में देखने को मिला। सबसे अच्छा ये लगा एक छोटे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ रहा है, इनके आने से हम देख रहे लगातार किसी छोटे कार्यकर्ताओं के आवास में भोजन कर रहे हैं और इनके आने से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग कभी ये सोचे नहीं थे कि हमारे घर में इतने बड़े नेता आएंगे और इसके लिए हमारे माननीय रांची के लोकप्रिय सांसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी को भी धन्यवाद, जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद कि एक छोटे से कार्यकर्ता के आवास में इन्होंने आकर भोजन किया। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल से बेल मिलने का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वह नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में जिनकी सरकार बनी वह जिन बातों को लेकर जनता के बीच गए थे वह मुद्दा गौण हो गया और हिंदू मुस्लिम और संविधान वर्तमान केंद्र सरकार के लिए एजेंडा रह गया। देश में शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहने की बात कर रही है, फिर देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कही जा रही है, तो फिर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी कहाँ हुई। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन सब विषयों को लेकर झारखंड में हुए उपचुनाव में जनता ने एनडीए को जवाब दिया। स्वागत जोहार। मैं निजी कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं धृष्टता नहीं कर सका क्योंकि आप लोग के साथ जो संबंध है उस संबंध में मैं अगर अनुपस्थित रहता और आपके साथ वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, तो मेरे लिए कमी रह जाती और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो निश्चित तो मैं कार्यालय में आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार वापस आई और उनको जेल से बेल भी मिला, तो सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी, उसके अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बढ़िया से चलेगा। वहीं रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल स्थित पत्थरबासा गांव पहले सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी मिली है कि यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भाग खड़े हुए। ये मुठभेड़ 1 घंटे तक चला है। इलाके में पुलिस का फिलहाल सर्च अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि पत्थरबासा गांव और आसपास के इलाकों में कुछ नक्सली कैंप बनाकर रुके हुए हैं। इस सूचना पर रविवार सुबह मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा के नेतृत्व में जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम के द्वारा रविवार तड़के सुबह 6 बजे पत्थरबासा पहुंचकर नक्सलियों के कैंप पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों को देखते हुए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद जब सुरक्षा बल के जवान भारी पड़े तो नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों के दैनिक इस्तेमाल की सामग्री बरामद की है। वहीं घटनास्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान और तेज कर दिया गया है। इस संयुक्त टीम में मनोहरपुर, सरायकेला और आनंदपुर थाना की पुलिस टीम भी मौजूद थी। बताया जाता है कि इस मुठभेड़ में पुलिस को कुछ सफलता भी हाथ लगी है, जिसका खुलासा जिला पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के उपरांत एक संवाददाता सम्मेलन अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर के द्वारा मुख्य रूप से संबोधित कर 3 दिवसीय बैठक में हुई चर्चा के विषय बिंदुओं एवं निर्णय को बताया गया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि संघ के जो प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के लिए वह पूरे वर्ष चलता रहता है और ये प्रशिक्षण विशेष तौर पर व्यक्ति निर्माण से जुड़ा है। इसी दृष्टिकोण से संघ के शैक्षणिक कार्य के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। पिछले वर्ष जिसे संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहा जाता था, अब संघ
शिक्षा वर्ग के प्रथम को ही संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और सामान्य स्वयंसेवक के लिए शिक्षक पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। इस प्रकार से रचना की गई है। सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा, उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। सेवा के कार्य तो संघ के स्वयंसेवक लगातार करते हैं। हमारे प्रशिक्षण में भी वो रहता है और विभिन्न संस्थाएं जैसे सेवा भारती या और भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये स्वयंसेवक ये कार्यों को करते रहते हैं। इस दृष्टि से विशेषकर सेवा के साथ साथ स्वावलंबन यानी केवल अभाव है या कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करना ही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सभी लोग जो अभावग्रस्त है या पीड़ित है वो लोग स्वावलंबी हो, ताकि उनको इस दृष्टि से उनको रोजगार का प्रशिक्षण, उनकी आवश्यकता या स्थान के अनुसार उनको आगे वो अपना व्यवसाय कैसे बना सकते, इसके लिए सहयोग करना। तो सेवा कार्य में हम लोगों ने सेवा के साथ साथ स्वावलंबन ये विषय भी हम लोगों ने जोड़ा है और उस कार्य पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। पिछले दिनों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां लगातार चल रही है और हम लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज में बहुत सारी संस्थाओं से मिल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। संघ की ओर से तय किया गया है कि अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को मिटाने और समाज को परिष्कृत करने में अपनी महती भूमिका निभाई, शताब्दी वर्ष में उनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम संघ के स्वयंसेवक अपने तरीके से करेंगे। स्वयंसेवक ये लक्ष्य लेकर चलेंगे कि जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने पिछड़े समाज से आते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सद्भावना और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दिया, उसका संदेश जन जन तक पहुंचे। कुछ विशेष अभियान भी है, जैसे कि मार्च में हम लोगों ने बताया था कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी इनकी 3 शताब्दी चल रही है। तो अहिल्या देवी के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उस समय में मतलब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व वो समाज से एक ऐसे वर्ग से आई जिसको हम पिछड़ा कह सकते हैं। उसके आने के बाद भी एक राजा, रानी और राजा के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और सामाजिक दृष्टि से विधवा होने के बाद उन्होंने ये स्थान को संभाला और समाज ने उनको स्वीकारा और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श राज्यकर्ता और धार्मिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए। न्यायप्रिय उनका जीवन था। आधुनिक दृष्टि से व्यवसाय के कई सारे कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया और जितने भी तीर्थस्थल है अपने जिनमें कहीं ना कहीं कोई हानि पहुंची थी उनको पुनरुत्थापित करने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ऐसे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के संदर्भ में उनका जो जीवन संदेश देश भर पहुंचाने का एक कार्य होगा। स्वयंसेवक समाज के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। आने वाले समय में संघ के सभी अनुषंगिक इकाइयों की महत्वपूर्ण बैठक 31 अगस्त को केरल में होगी। इसमें चुनावी दृष्टि से ज्यादा लोगों की सहभागिता राष्ट्र निर्माण के लिए हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत कर पाए, ऐसा संघ का शुरुआती दौर से लक्ष्य रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी इसके लिए स्वयंसेवकों ने कार्य किया और आगे भी इसके लिए लगातार कार्य जारी रहेगा। केरल की बैठक में इस बात पर विस्तृत दिशा निर्देश भी तय किया जाएगा कि जब भी नागरिक कर्तव्य की दृष्टि से आग्रह रहता है और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं। इस बार भी वो अभियान लिया था और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुंचे, इस दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुंचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था। अभी आने वाले समय में ये संघ के सभी जो विविध संगठन है उनकी समन्वय बैठक आने वाले समय में 31 अगस्त 1-2 सितंबर को केरल के पालक्काड में होगी, जिसमें सभी विविध संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं संघ के स्वयंसेवक
वो सभी उसमें सहभागी होते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगामी समय में वो बैठक केरल में होने वाली है। वहीं मुसाबनी स्थित बलियागोड़ा में झारखंड आंदोलनकारी मंच की बैठक संतोष सोरेन की अध्यक्षता में की गई। बैठक में बिना दस्तावेज व प्रमाण पत्र के झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए विरोध जताया गया। इस मौके पर उदय मांझी ने बताया कि बिना दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र के फर्जी तरीके से झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से लोगों को झारखंड आंदोलनकारी बना रहे हैं, जो कि गहन जांच का विषय है। इस षड्यंत्र और फर्जी कार्य का झारखंड आंदोलनकारी मंच विरोध करती है। मौके पर झारखंड सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर सही जांच करने तथा गलत पाए जाने पर संलिप्त लोगों पर कठिन कार्रवाई की मांग की है। कारियों का जो बैठक हुआ है, इसमें हम आंदोलनकारियों में एक आक्रोश झारखंड सरकार के ऊपर हुआ, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ विभाग के और चिन्हितीकरण आयोग के मेंबर लोग वो लोग येन केन प्रकार उल्टा सीधा आदमी को झारखंड आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं, जो कि सोचने से परे है, अन्याय है। झारखंड आंदोलनकारियों का एक गरिमा के साथ खिलवाड़ है। जो लोग कुछ नहीं किया आंदोलन के दरमियान में, यदि ऐसा आदमी लोग को आंदोलनकारी दिया जाए, आंदोलनकारी का पदक दिया जाए, सम्मान दिया जाए, तो बाद बाकी लोगों का तो लोग का तो क्या लोग का मैसेज जाएगा, तब तो सब आदमी आंदोलनकारी बन जाएगा। आंदोलनकारियों के प्रति सच्ची भावना और सम्मान यदि है, ये जो सरकार उल्टा सीधा करके जो लोग क्राइटेरिया में नहीं आता है वो लोग को घुसा रहा है, वो सब कैंसिल करे और जो भी हो, कोई भी हो, उल्टा सीधा दस्तावेज या फर्जी कोई जिसका कोई बुनियाद नहीं है, प्रमाण नहीं है, वो लोग को भी कर रहा है, वो सब कैंसिल होना चाहिए। और झारखंड आंदोलनकारियों का सही रूप में अभी भी चिन्हितीकरण नहीं हुआ, वो सब का होना चाहिए। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 8 स्थित प्राथमिक विद्यालय में रविवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार की पहल पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा शिविर में झारखंड सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि की सुविधा जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई गई। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार उपस्थित थे। उन्होंने सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया एवं झारखंड सरकार की योजनाओं को भी मुखर होकर जनता के बीच रखा। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बबलू झा ने बताया कि इस सेवा शिविर में लगभग 247 लोगों के स्वास्थ्य जाँच एवं 483 लोगों को विभिन्न योजनाओं का फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक अजितेश जैन और शशि भूषण प्रसाद जन कल्याण सेवा फाउंडेशन सह कांग्रेस नेता ने बताया कि ये सेवा शिविर हर रविवार पूर्वी विधानसभा के विभिन्न बस्तियों में आयोजित किया जाएगा। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और सभी तरह की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद उठा पाएंगे। निरंतर डॉक्टर अजय कुमार जी के निर्देश पर पूरी विधानसभा में जगह जगह पर कैंप लगाया जा रहा है। शनिवार रविवार को निःशुल्क सेवा है। इसमें हम लोगों ने सर के आदेश पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का भी फॉर्म भराया जा रहा है, ताकि लोगों की, जनता को, असहाय लोगों के बीच में यह सारा निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है और लोगों के बीच में यह जो सरकार की योजना है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और लोगों का स्वास्थ्य और उत्तम रह सके। इसके लिए यह सेवा शिविर लगाया जा रहा है। ये क्या निरंतर चलते रही और क्या यह लगातार निरंतर कई महीनों से चल रहा है। उसकी एक कड़ी आज की ये भी है और यह निरंतर चलते रहेगा। डॉक्टर अजय कुमार जी का आदेश है कि यह निरंतर हर हफ्ता चलते रहेगा। आज भी शहर में मुझे लगता है डॉक्टर अजय कुमार जी के निर्देश पर 10 से 12 जगह कैंप लगा हुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साथ झारखंड न्यूज। नमस्कार।